सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की तैयारी पर सुनवाई आज। पीआईएल में ऑक्सीजन की उपलब्धता का भी मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन और वैक्सीनेशन की ताजा जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। रविवार शाम को 218 पेज का दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में केंद्र सभी राज्यों को समान दाम पर वैक्सीन देने का किया जिक्र। केंद्र सरकार ने राज्यों की तुलना में केंद्र को सस्ते दर पर वैक्सीन की सप्लाई पर दी सफाई। केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों को बड़े ऑर्डर और पेश की रकम का दिया हवाला। केंद्र के हलफनामे में किया जिक्र, 100 दिन कोविड सेवा कार्य करने वाले को दिया जाएगा आर्थिक इंसेंटिव। दिल्ली में 12 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम केस, 24 घंटे में 13,336 लोग बीमार, 273 की मौत। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 17 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगी सख्ती। दिल्ली में आज से नहीं चलेगी मेट्रो, सीएम केजरीवाल बोले ये ढील का वक्त नहीं। दिल्ली में बड़ी सख्ती, घर से शादी की इजाजत, 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन की कीमत 1 करने की मांग की। देश में 24 घंटे में 4,03,738 लोग कोरोना से संक्रमित, 4,092 लोगों की कोरोना ने ली जान। यूपी में कोरोना के मामले में थोड़ी गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। 17 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 296 लोगों की मौत। लखनऊ और कानपुर में 26 लोगों की कोरोना ने ली जान। यूपी के नोएडा समेत 11 और जिलों में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण। 7 जिलों में पहले से ही जारी है वैक्सीनेशन। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षाओं पर भी लगी रोक। जबरदस्त कोरोना संकट से जूझ रहे कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन, 24 मई की सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। कर्नाटक में कोरोना का भीषण कहर, राज्य में 24 घंटे में कोरोना ने 490 लोगों की ली जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 47,930 नए कोरोना मरीज सामने आए। आज से मेट्रो, बस, टैक्सी सेवा बंद। कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज भी बंद, सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। कर्नाटक में 2 हफ्ते तक सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज से 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन, 24 मई की सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। सीएम एम के स्टालिन ने कलेक्टर संघ बैठक में लिया लॉकडाउन का फैसला। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 14 जिलों पर मंत्रियों की रहेगी खास नजर। तमिलनाडु में रविवार को कोरोना से गई 236 लोगों की जान, 28,897 नए कोरोना केस सामने आए। विदेशों से लगातार भारत भेजी जा रही मदद, इजरायल से मेडिकल एड लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा विमान। दिल्ली वालों को ऑक्सीजन सप्लाई में मिलेगी थोड़ी राहत। जामनगर के हापा से 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 2403 मामले सामने आए, 68 लोगों की गई जान। पिछले 48 घंटे में मुंबई में कोरोना से 2 पुलिस अधिकारियों की मौत। मुंबई में कोरोना ने अब तक 113 पुलिस अधिकारियों की जान ली। मुंबई में बीएमसी के अधीन कोरोना अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल की दी धमकी। कोरोना वॉरियर्स ने वेतन भत्ता नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में कोरोना ने बजाए खतरे की घंटी, 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 180 लोगों की गई जान। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू का किया फैसला, सिर्फ जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। झारखंड में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत, 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। बिहार में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, बीते 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में 7 दिनों का लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। कानपुर के घाटमपुर इलाके में पिछले 15 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप। खांसी जुकाम के बाद हुई मौत, नहीं हुई कोरोना जांच। घाटमपुर इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला, परिसर में कूड़े का अंबार। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए सामने, 121 लोगों की गई जान। जिले के डिप्टी
सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन को बाहर भेजने में लगी रही मोदी सरकार छवि बनाने के लिए मरने देना अपराध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा कोरोना पर केंद्र से अलर्ट के बाद भी नहीं जागी राज्य सरकार। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर की हाई लेवल बैठक। पंजाब, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा महामारी की दूसरी लहर अब गांवों में बरपा रही है कहर। शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा पर निर्भर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना कर्फ्यू की मुनादी कर रही पुलिस टीम से मारपीट। एक आरक्षक और ड्राइवर घायल, अस्पताल में भर्ती। 2 नामजद समेत कई लोगों पर केस दर्ज। यूपी के बदायूं में मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जी, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। प्रयागराज में पुलिस ने बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बर्थडे पार्टी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप, वीडियो था वायरल। जसराना के विधायक रामगोपाल लोधी ने एसएन मेडिकल कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बीमार पत्नी को 3 घंटे जमीन पर पड़े रखने के बाद अस्पताल में मिला बेड। एसएन मेडिकल कॉलेज ने आरोपों को किया खारिज, कहा विधायक रामगोपाल की पत्नी को फौरन आईसीयू में किया गया था भर्ती, जल्द शुरू किया गया था उपचार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से की मारपीट। मरीज की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया बवाल, तोड़ी कुर्सियां। पुलिस ने केस दर्ज कर कई आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना की चपेट में 2000 गांव। 48 घंटे में भरा 100 बेड का अस्पताल। 100 बेड का नया अस्पताल बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र के सतारा में शादी के दौरान टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस, शुरू की कानूनी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में कोरोना टेस्ट किट, पीपीई किट और दवाइयों की कालाबाजारी का खुलासा। लैब टेक्नीशियन समेत 5 स्वास्थ्यकर्मी गिरफ्तार। अकोला में मदर्स डे के दिन कोरोना पीड़ित महिला की मौत। बेटे ने मुखाग्नि देने से किया इनकार, नगर निगम ने किया अंतिम संस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जून महीने में नहीं होगी रीट की परीक्षा, बढ़ते कोरोना संकट का दिया हवाला। मध्य प्रदेश सिंगरौली में बेटी का शव लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुआ था पिता, नहीं मिली एम्बुलेंस। रतलाम में कोरोना मरीजों से भरे अस्पताल, खाट पर अस्पताल के बाहर इलाज की मजबूरी, संक्रमण का बढ़ता खतरा। वडोदरा में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए आगे आए कुछ लोग। बड़ौदा यूथ फेडरेशन से जुड़े लोग बुजुर्गों को अपनी गाड़ी से टीकाकरण केंद्र लाते और बाद में घर वापस छोड़ रहे। कोरोना संकट के बीच मेरठ में नई मुसीबत। शमशान घाट से लोगों के घरों में पहुंच रही जलती चिताओं की राख, धुएं ने भी किया परेशान, प्रशासन से की गुहार। अयोध्या में कोरोना पीड़ितों के लिए तैयार किया गया 45 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर, आरएसएस ने कराया निर्माण। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। पुलिस बेवजह बाहर निकले लोगों से बरत रही सख्ती। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं संग की वर्चुअल मीटिंग, कहा कोरोना काल में सेवा भाव से करे काम, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं। गडकरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कोरोना महामारी को हल्के में ना ले। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की जा चुकी है जान, पार्टी अब और मौत सह नहीं सकेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल से मिले हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुमत की सौंपी लिस्ट। बंगाल में आज 47 मंत्रियों का शपथ ग्रहण। टीएमसी के 23 एमएलए को बनाया जाएगा कैबिनेट मंत्री। अमित मित्रा फिर बनाए जा सकते हैं राज्य के वित्त मंत्री। विधायक मनोज तिवारी के भी बनेंगे मंत्री। ममता के विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल का चला डंडा। नारदा केस में शपथ लेने वाले मदन मित्रा समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी। बाबुल सुप्रियो की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन, 3 दिनों में हाजिर होने को कहा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कोरोना संकट काल में विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पैसे को वैक्सीन और जरूरी दवाओं पर खर्च करने की कर रहा मांग। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। हरदीप पुरी ने ट्वीट करके लिखा, महाराष्ट्र में विधायकों के आवास की लागत 900 करोड़, जबकि नई संसद की लागत 862 करोड़। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास
परियोजना जारी रखने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र पर किया वार। कहा, देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास की नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखा पत्र, संसदीय स्थायी समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग की। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक आज चुनावी नतीजों की करेगी समीक्षा। लंदन में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की गूंज, बंगाली हिंदू समुदाय ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर श्योपुर आ रही गाड़ी पलटी, एक महिला की मौत, ड्राइवर समेत 3 लोग घायल। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई महिला से गैंगरेप, पिता के आरोपों के बाद पुलिस ने 4 किसान नेताओं और 2 महिला वॉलंटियर्स पर दर्ज किया केस। पीड़िता की कोरोना से हो चुकी है मौत। कृषि कानून के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, हरियाणा किसान यूनियन की बैठक में आंदोलन तेज करने पर बनी रणनीति। यूपी के चंदौली में लापता बच्चे का खेत में मिला शव, 24 घंटे में परिजन कर रहे थे तलाश, शव मिलने पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति की हत्या, पुरानी रंजिश में मारी गई गोली, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस पर आरोपियों को सह देने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता दिनेश भाटी की हत्या की, कार रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अस्पताल में घायल नेता की गई जान। दरभंगा में मोबाइल झपटमारों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने सीज किया करीब आधा किलो सोना। अयोध्या में दर्जन भर से अधिक प्राचीन मंदिरों के इष्ट देवों को भोग राग और पूजा पाठ की व्यवस्था फिर शुरू, 28 साल बाद फिर शुरू की गई परंपरा। फल आइसक्रीम बेचने वाला बन गया डॉक्टर, धर्मार्थ दवाखाना चला रहे फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल पर केस, बिना प्रिस्क्रिप्शन सदर अस्पताल से लिया रेमडेसिविर। नोएडा स्टेडियम में बना कोविड अस्पताल, 50 बेड की व्यवस्था। इटावा में शुरू हुआ कम्युनिटी किचन, क्वारंटीन किए गए गरीबों को मिलेगा खाना। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, गिरफ्त में आए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल। यूपी के चंदौली में सामने आया पुलिस का संवेदनशील चेहरा, कोरोना के भय से एक बुजुर्ग महिला के शव को लोगों ने नहीं दिया कंधा, पुलिसकर्मियों ने कराया अंतिम संस्कार। अयोध्या में लॉकडाउन पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कहा घर से ना निकलो, नियम का पालन करो। लॉकडाउन से परेशान मजदूरों का पलायन, यूपी में बसों की एंट्री बंद होने से अंबाला से पैदल ही निकले मजदूर। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन को कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया अस्पताल, फिलहाल 140 बेडों से शुरुआत। केरल के कोट्टयम में लापरवाहों पर सख्ती, बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने काटे चालान।